नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कॉर्ड रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी समस्याओं का अंत कब तक होगा, कैसे होगा और किस प्रकार होगा, क्या करने पड़ेंगे आपको उपाय। तो आपको जानना है और जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, आपको ये दोनों कार्ड्स में से चुनना है एक कार्ड नंबर 1 है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 2 इज पेज ऑफ कप्स। तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड को चुनना है। जिस कार्ड से आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बैठ रही हो, ज़्यादा पसंद आ रहा हो, उस कार्ड को चुनें और हम जानेंगे कि आपकी समस्याओं का अंत कैसे, कहाँ, कब और किस प्रकार होने वाला है। आपको क्या कुछ उपाय करने होंगे और अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाने होंगे। तो मेरी आशा है आप लोगों ने एक कार्ड चुन लिया होगा अपने विवेक के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर। तो हम जानेंगे जिन लोगों ने नाइट ऑफ पेंटिकल्स चुना है उन लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका अंत कैसे होने वाला है, कब और कहाँ होगा। ये मैं कार्ड यहाँ रख देती हूँ। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको उचित गाइडेंस दिखाएं और आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। प्लीज़ ईश्वर मुझे गाइड करें, हे महादेव गाइड करें मुझे कार्ड नंबर 1 के लिए। द लवर, द मून, द स्टार। आप कहीं ना कहीं कुछ चाहता है आपका मन कि ये काम हो जाए, है ना, और वो काम हो नहीं रहा है। कुछ मोह माया में फंसे हुए हो आप और वो काम नहीं हो रहा है, ऊर्जा गड़बड़ा रही है। अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, परेशान हैं आप। और जानेंगे कि आपका जो काम है वो कैसे निकलेगा, आपकी समस्या का जो निदान है वो कैसे निकलेगा। कहीं ना कहीं आपका जो काम है आप कुछ थकान सी महसूस कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आई हुई है और आपको आपके लिए अपने काम को कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, कहीं से भी काम नहीं निकल पा रहा है। तो आपका जो काम है, आपकी जो समस्या है कहीं ना कहीं कैसे निकलने वाली है, मैं आपको कहीं ना कहीं जो आ रहा है, हेयरफेंट का कार्ड आया आपके लिए। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। देखिए काम तो आप कर रहे हैं, द डेविल, है ना, कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं काम में मन नहीं लग पा रहा है, मानसिक कष्ट है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ मानसिक कष्ट भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। ये स्ट्रेंथ भी, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप मानसिक कष्ट, देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ना वो हमारे हिसाब से चलता है और हम उसे अपने हिसाब से ही चलाएं, ब्रेन के हिसाब से ना चलें, ठीक। अगर हम अपने ब्रेन के अनुसार चलेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी, मानसिक चेतना होंगी। आपको जब भी कोई मानसिक कष्ट होता है, लोग क्यों कहते हैं कि अच्छी बातों को सुनें, अच्छे आचरण करें, दृढ़ता लाएं, अनुशासन लाएं अपने में। ऐसा कुछ देख पा रही हूँ आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपका काम क्यों नहीं बनता है। सबसे पहले तो समस्या देखेंगे। समस्या ये है कि मैं उदाहरण के लिए देना चाहूँ आपको कि आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। मान के चलिए, अगर यदि आपने
4 बजे का अलार्म लगाया और अब चाह रहे हो कि आप 4 बजे उठो, है ना। तो जैसे ही 4 बजे अलार्म बजता है तो क्या होता है, एकदम से आपने फ़ोन उठाया और उठाते ही क्या होता है, आपका ब्रेन है आपसे खेलने लग जाता है ना। कितना भी आप रात में सोच के बैठते हो कि नहीं हमें तो सुबह उठना है, जल्दी ये काम करना है, योगा करना है, थोड़ा सा स्टडी करना है, लेकिन क्या होता है जैसे ही आप फ़ोन लेते हो, सुबह का 4 बजे अलार्म बज रहा है और आपका दिमाग कहेगा अरे नहीं यार रात में लेट सोया था, अब रख देता हूँ फ़ोन, थोड़ा आधा घंटा और सो लेता हूँ, है ना। फिर क्या होता है 4:30 का अलार्म बजता है, फिर आप फ़ोन उठाते हो तो फिर आपका ब्रेन आपसे फिर खेलता है ना। ब्रेन फिर कहता है अरे यार सो जाओ, आधा घंटा और सो जाओ, 5 बजे जग जाना, ठीक है। फिर 5, फिर 5:30 ऐसे होता है। तो बार बार आपका ब्रेन आपको ऐसे कहता है। तो हमें अपने ब्रेन को अपने अनुसार चलाना है, ब्रेन के अनुसार नहीं चलना है। आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे उठना है इतने बजे तो उठना है, ऐसा करना है तो ऐसा करना है ना। तो कहीं ना कहीं आपका समस्या का समाधान यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। तो आपको अपने मन के अंदर अपने मन को अपने अनुसार चलाना है, थोड़ी सी अपने अंदर ताकत को जगाना है और अपने अनुसार चलना है, ब्रेन के अनुसार नहीं चलना है। क्योंकि आपको जो जितना पोटेंशियल देना है, आपको जितना आप अपनी एनर्जी आप लगाएंगे, मतलब अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, उतना ही अच्छा काम होगा। साथ ही देख रही हूँ द हर्मिट की एनर्जी। तो हर्मिट की एनर्जी तो आपको लगातार प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, रेगुलर काम करना है, रोजाना प्रयासरत रहना है, तब आपका काम बनेगा। द हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि आपकी मदद कौन करने वाला, आपकी समस्या का समाधान निकालने में। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है आपके जीवन में, आपके गुरु, आपके टीचर जो भी हैं, वो आपको कोई ना कोई ऐसा बात बताने वाले हैं, आपको मदद मिलेगी वहाँ से। यदि आपके बड़े भाई हैं, यदि आपको जो भी आपके जीवन में आदर्श हैं, हमारे सभी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होते हैं, हमारे भाई, हमारे मामा या कोई भी होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने आदर्श से बात करते तो हमारी समस्या का समाधान निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ जो भी आपके जीवन में आदर्श हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, गुरु हैं, कोई ना कोई ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा आपकी सहायता कर सकते हैं आपकी समस्या का समाधान निकालने में, ठीक। लेकिन मानसिक कष्ट से आपको बचना है। देखिए समय है ना, समय निकल जाएगा, समय ही तो है, निकल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ख़राब समय निकल जाएगा और अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होगी, है ना। यहाँ से देख लेती हूँ रीडिंग। आप अपने मन को बहलाने के लिए कुछ अच्छा रीड भी कर सकते हैं, जिस विषय में आपको ज़्यादा रुचि हो। आप अपने मन को शांत करने के लिए मंदिर भी जा सकते हैं, है ना। क्योंकि जहाँ मैं आपके लिए कार्ड आया था ना हेरोफेंट, तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर भी दिखा सकते हैं रास्ता। कहीं ना कहीं आपके मन में जब आप ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ऐसा कुछ गाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है जो ईश्वर आपको कहना चाहेंगे। तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। मेरा मन पता नहीं क्यों कह रहा है कि मैं 2 कार्ड और ले लूँ। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे राइट 2 ऑफ कप्स। देखिए जब आपको ये मानसिक कष्ट होगा, है ना, तो आपके अंदर कौन से विचार आएंगे, आपके अंदर विचार आएंगे मानसिक कष्ट होगा, निराशा होगी, है ना, उदासी रहेगी आपके अंदर, है ना, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है ना। तो आप की मदद कैसे होगी, है ना, कब होगी? तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लवर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कहीं ना कहीं लवर आपकी कुछ ना कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान है। कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या का समाधान है, पूरा जो ये रीडिंग का जो सार मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पर्सन से मदद मिलने वाली है। या तो ईश्वर की तरफ से आप मंदिर जाएंगे वहाँ, और इन द लास्ट जो रीडिंग में आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको मदद मिलने वाली है। तो मैं पूरा आपको ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं किसी पर्सन से ही मदद मिलने वाली है।
मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि मैं तो चाहूँगी कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें। हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड आपकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य करें। तो यहाँ पर तो रीडिंग में यही निकल के आ रहा है कि आपको टेम्पल जाना है, थोड़ा सा रीडिंग भी करनी है आपको। रीडिंग का भी कार्ड आया है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपकी मदद करेगा और आपके फ्रेंड के साथ कुछ बातचीत करेंगे, उससे आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। तो ज़रूर बात करें। ये रीडिंग देखने से तो ऐसे ही लगता है कि आप की जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर निकलेगा। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग एंड अब देखेंगे कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। हेलो कार्ड नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। माफ़ी चाहूँगी कार्ड नंबर 2, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आप किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार मैं देख पा रही हूँ और मन ही मन थोड़ा डर भी है। ज़्यादा सोच रहे हैं रिज़ल्ट के बारे में। कुछ ना कुछ ऐसा कोई काम है आप चाहते हो उसका रिज़ल्ट निकल कर आए, उसका इंतज़ार है आपको। तो रिज़ल्ट के बाद कैसी रहेगी आपकी प्रवृत्ति, कैसा रहेगा आपका समय। किंग ऑफ कप्स, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का आरंभ देखेंगे। एक अंधेरा जो है वो आपकी ज़िंदगी से कम होता नज़र आ रहा है, आप रोशनी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून है ना, क्वीन ऑफ कप फिर से आ गई। ओहो, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ये रीडिंग में ना अब कप्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है आज। द हेरोफेंट, द चैरियट। और रिज़ल्ट का थोड़ा सा आपके अंदर मैं डर भी देख पा रही हूँ, है ना, लेकिन आपको आगे चल के सफलता ही मिलती नज़र आ रही है मुझे। यदि आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे तो प्रश्न का उत्तर भी हाँ है। आपको कहीं ना कहीं सफलता ही दिखती नज़र आ रही है मुझे। और किसी की बात से आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है ना, लेकिन आप इस चीज़ में सक्षम हैं। आप थोड़े समय के लिए चिड़चिड़ाहट का अनुभव करेंगे। थोड़े समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इनकी बात सुनूंगा या मैं इनकी बात सुनूंगी, नहीं, मुझे तो अपना ये काम करना है। अगर मैं इनकी बातों में ही फंसी रहूँगी तो मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और ऐसा सोचेंगे और आप अपने अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक विचारधाराएं हैं, उन्हें आप रिलीज़ कर देंगे, हटा लेंगे अपने जीवन से और फिर आप आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, और इस वक्त के दौरान आप कुछ पूजा पाठ के अवसर पर भी जा सकते हैं। कुछ आप पूजा पाठ का आयोजन भी आपके घर हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, आप किसी से प्रभावित हो जाएंगे, है ना। कोई महिला होगी जिसके काम से, कुशलता से आप प्रभावित होंगे और आपको लगेगा कि ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। जब महिला कर सकती हैं ये, यदि पुरुष हैं तो वो महिलाएं हैं वो भी महिलाओं से ही प्रोत्साहित होंगी, प्रभावित होंगी और उनको लगेगा कि ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। और जो कि आपके जीवन में एक किक का काम करने वाली है ना। और वो आपको किक ऐसी करने वाली है कि आपको आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। ठीक है, इस वक्त के दौरान आपको कहाँ कहाँ से सहायता मिलेगी देखेंगे। आपको सहायता मिलेगी अपनी अंतरात्मा से, है ना। आपको बैठकर जब आप सोचेंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, है ना। यदि आप किसी की पर्सन की हेल्प लेंगे, ऐसे कि कोई ऐसे देखिए
हम यदि अपनी मेहनत से ज़ीरो भी लाएं तो वो हमारी मेहनत का ज़ीरो है। यदि हम किसी से चीटिंग करके लाएं 10 नंबर लें, फिर हमारे मन में क्या रहता है कि कहीं ना कहीं हमने ईमानदारी से नहीं किया, और ईमानदारी से लाया 0 नंबर भी, 0 अंक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। हमको लगता है ठीक है, हमें हमारी पोजीशन पता लग गई कि हम यहाँ पर हैं, अब हम 0 पर हैं, तो हमें कितना प्रयास करना है, कितनी मेहनत करनी है, वो हमें मालूम हो जाता है ना। तो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की सुने, है ना, अपनी इंट्यूशंस की सुने। क्या कह रही हैं आपकी इंट्यूशंस, आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं ना, कैसे विचार आ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर इस समय जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। आपके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे लोगों की मदद हो, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने द्वारा लोगों की मदद करते हैं, है ना, है ना। और आप कर भी पाएंगे, कुछ लोगों की मदद करेंगे आप, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और एक और बात कि आपके जीवन में एक नया सदस्य भी आ सकता है। कहीं ना कहीं आपका पुराना मित्र या सहायक कार्यालय के आपके यहाँ लंच पर, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई मेहमान आ सकता है। और मेहमान आएगा तो उसकी बातों से भी आपको अच्छा लगेगा, है ना। आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको वो परेशान करने वाला है, या वो आपको उसकी प्रेजेंस से अच्छा महसूस होगा। आगे देख पा रही हूँ मैं कि आपको अपने डर से जीतना है ना, अपने डर से जीतें। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या करना चाहिए, है ना। एक तरफ बैठ जाएं, लंबी सांस लें और एक बार सोचें कि आपको क्या करना है। ठीक, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही। कब हमारी अंतरात्मा हमसे बोलती है, जब हम शांत होते हैं, शांत अंतरात्मा से बात करना चाहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं, तो यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताती है। तो आपको अपने मन की सुननी है। अच्छा समय आप बिताते मुझे नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप घंटों बैठकर कुछ सोचते भी रहते हो ये बात, फिर आप अपने मन को पकड़ लेते हो, अरे कहाँ जा रहा है बैठ, मतलब कहीं सोच रहे हो, कहीं दिमाग निकल गया, है ना। ऐसा भी हो जाता है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना। तो आपको जब यूनिवर्स से कनेक्ट करना है तो आपको कैसे होंगे यूनिवर्स से कनेक्ट आप, है ना। तो आपको अपने जीवन में अच्छे विचारों को जब आप लाते हैं, ईमानदारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक, तो आपको इस बीच अगर अपना काम बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी का दिल ना टूटे, और यूनिवर्स आपको देख रही है, ऐसा मन में विचारधारा रखें और यूनिवर्स से कनेक्ट होने का प्रयास करें एकांत में जाकर, और अपनी इंट्यूशन से बात करें। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान अवश्य निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा, समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। थोड़ा देर से सही, लेकिन आपकी सहूलियत, समझदारी से, आपके विवेक से, बहादुरी से निकलने वाला है आपका उपाय, है ना। आपको यूनिवर्स जब हमें कुछ ना कुछ संकेत देती है तो हम नहीं पकड़ पाते हैं, है ना, कि क्या करें। यूनिवर्स तो हमें बताती है, हमेशा बताती है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास ईश्वर की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है। आपको यदि कहीं से कोई संकेत मिले तो उसको अवश्य पूरा करें। अपने काम को, अपने होमवर्क को अगर यदि आप पूरा करेंगे तो आपका काम ज़रूर सफल होगा। तो ये थी आज की रीडिंग, पेज ऑफ कप्स। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।